परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहां मंच के ऊपर यहां से आपको साउंड आ रहा है, जो आपसे बातचीत कर रहा है उसके ऊपर आप फोकस करें। हालेलुया। अगर आज सुबह आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज की सुबह अपना अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को शुरू करूं, एक पंक्ति परमेश्वर ने मुझे दी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम हर रविवार आते हैं, हर इतवार को आते हैं, और हर इतवार को हम आकर यहां पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। चाहे हम यहां पर सुनते हैं, चाहे हम पटियाला में सुनते हैं, परंतु हम खुदावन का वचन जो है वो सुनते रहते हैं। आई एम राइट? मुझे रिप्लाई चाहिए आपका। सुनते रहते हैं, नहीं सुनते रहते हैं, है ना? और मुझे मालूम है इतवार के बिना भी आपके घरों में सभाएं होती हैं, प्रभु के दास लोग आपके घर में आते हैं, आपको वचन सुनाते हैं। रविवार के बिना भी हम वचनों को सुनते रहते हैं। और आजकल हमारे पास फैसिलिटी है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, और बहुत सारे लोग अपने फोन पर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कुछ लोग समय मिलने पर सुनते हैं, कुछ लोग एवरीडे सुनते हैं। परमेश्वर का वचन तो हम सुनते रहते हैं, परंतु आज प्रभु ने मेरे को जो पंक्ति दी है, आज का संदेश देने से पहले उस पंक्ति पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, बहुत ही फेमस ये वचन है बाइबल का। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 37 वचन जो हम बाइबल से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय सिद गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबको बोलना है। क्या लिखा? सुनने वालों के हृदय सिद गए। आपकी बात चाहिए मुझे। सुनने वालों के हृदय सिद गए। मैंने शुरू किया था, हम सुनते रहते हैं। हो सकता आप 10 वर्ष से यहां पर आकर सुन रहे हैं, 15 वर्ष से आकर सुन रहे हैं, पिछले 5 वर्ष से आप सुन रहे हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से आप सुन रहे हैं, परंतु यहां पर अद्भुत बात यह लिखी गई है कि सुनने वालों के हृदय सिद गए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले, जो आपने ऑलरेडी पहले ही सुना हुआ है, जो ऑलरेडी आप एवरी संडे आकर सुनते हैं, अपने घर में सुनते हैं, और जो सुना है, क्या वो सुनने से आपके हृदय छिद गए हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सवाल है आपसे। हम सुनते हैं, क्या सुनने से हमारा हृदय सिद्धता है? आज हमें समस्याओं को समझना है, हमें प्रॉब्लम्स को समझना है। अगर हमारा हृदय नहीं सिद्धता, प्रॉब्लम कहां पर है? अगर हमारा मन नहीं सिद्धता, समस्या कहां पर है? अगर समस्या को नहीं समझेंगे तो समस्या का इलाज भी नहीं होगा। आपको मालूम है, हमारे इस भारत के अंदर 2 प्रकार के डॉक्टर रहते हैं। आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएं, उसे बताएं आपकी टांग में दर्द है, सिर में दर्द है, चक्कर आते हैं, एक गोली लगा के आपको घर में भेज देगा। और एक आप सीनियर मैच्योर डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कभी भी मेडिसिन लिख के नहीं देगा, वो पहले टेस्ट लिखेगा। और जब तक आपके टेस्ट में कुछ ना आ जाए, पकड़ में ना आ जाए, आपकी समस्या का कारण पता ना चल जाए, तब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करता। क्योंकि उस डॉक्टर का फोकस आपकी समस्या के ऊपर है।
आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। अगर आपका हृदय नहीं शुद्धता, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, आपके अंदर कोई ना कोई समस्या तो है, और आपको उस समस्या को जानना होगा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आपके अंदर है कि इतना सारा वचन सुनने के बाद भी आपका हृदय कठोर बना रहता है? वो शुद्धता क्यों नहीं है? समस्या का मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जल्दी से बोले, जल्दी से बोले। अगर आपको कैंसर हो गया है, आपकी समस्या को डॉक्टर नहीं जानता, आपको शुगर की मेडिसिन दे रहा है, आपकी अच्छी भली शुगर को बिगाड़ देगा, क्योंकि उसको आपकी समस्या के बारे में मालूम नहीं है। आपको भी अपनी समस्या के बारे में मालूम नहीं है। आप आते हैं, सुनते हैं और जैसा सुनते हैं वैसा ही सुनकर चले जाते हैं। आपके जीवन की तब्दीलियां क्यों रुक गई हैं? आपकी आत्मिक बढ़ोतरी क्यों रुक गई है? आप आत्मा में आगे जाने से क्यों रुक गए हैं? आपके कदम क्यों वापस लौट रहे हैं? आप क्यों मुड़कर उन्हीं चीजों में फंसते चले जा रहे हैं जिनसे कभी आप निकलकर बाहर आए थे? यहां पर एक बहुत गहरी बात लिखी गई है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोबारा से उसे स्टार्टिंग से रिपीट करें, जितने जोर से बोले। क्या आप जानना चाहते हैं आपकी समस्या क्या है? आपका हृदय क्यों नहीं सिद्धता? ये हृदय सिद्धने का मतलब क्या है? ये हृदय सिद्धने का मतलब है हृदय बदलता है। ये हृदय सिद्धने का मतलब है अंदर जो गांठ बंधी हुई है वो गांठ खुलती है, अंदर जो मूर्खता भरी हुई है वो मूर्खता निकलती है, और मनुष्य के जीवन में सुधार आता है, उन्नति आती है, बढ़ोतरी आती है, मनुष्य आज्ञा का पालन करना शुरू करता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप बोले, जो पढ़ा गया आप बोले। आज रिपीट करना है और आपको याद करना है बिना बाइबल देखे। फिर से बोले इसी लाइन को। आपको मालूम है आपकी समस्या क्या है? अभी तक मैंने बोला आप सुनते हैं, पर असल में आप बहरे हैं, आप सुनते नहीं हैं। आप बहरे हैं, आप सुनते नहीं हैं। आप कौन से बहरे हैं? आप कौन से बहरे हैं? बाइबल में लिखा वो सुनते हुए भी बहरे हैं। आप वो वाले बहरे हैं जिनके कान है पर सुनते नहीं हैं। आप वो वाले बहरे हैं। मन सिद्धता है, मन टूटता है, हृदय बिदता है, पर किन का बिदता है? जो सुनते हैं। और आपका बिदता नहीं है, आपका हृदय सिद्धता नहीं है, आपका मन टूटता नहीं है, आपका हृदय टूटता नहीं है, क्योंकि आप सुनने वाले बहरे हैं, आप सुनते नहीं हैं। हालेलुया। आपको कुछ समझ में आया कि सिंपल एक उदाहरण देके समझाऊं आपको? हाँ ना समझ में आया कि एक उदाहरण दूं, सुनते हुए बहरे कैसे हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज इस सभा के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट हो, अगले रविवार यहाँ पर चर्च लगेगा और सबने समय से आना है, सबने। और आप आ रहे 11 बजे, आप आ रहे 10:30, आप आ रहे 10:15 पर, आप आ रहे 11:15। आप सुनने वाले बहरे हैं, आप सुनने वाले बहरे हैं। आपको बोला जाए अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी जगह से, अगर कोई पीछे खड़ा है बोला जाए वहां अपनी जगह छोड़कर आगे आकर बैठ जाएं। आप सुनकर वहीं खड़े हैं, आप सुनने वाले बहरे हैं। समझ आ रहे हैं आपको? आपको बोला जाए आज से अपनी प्रार्थना लाइफ को बढ़ाना है, और आपकी प्रार्थना लाइफ वही की वही अगले रविवार तक खड़ी है। आप सुनने वाले बहरे हैं, आपको सुनता नहीं है। सुनने वाले का मन शुद्ध जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले का मन, बोलिए क्या लिखा? सुनने वालों के मन शुद्ध। यहां पर ऐसा नहीं लिखा
सबके मन शिदे, परंतु सुनने वालों के मन शिदे, सुनने वालों के मन शिदे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब है, सुनने का मतलब है बात को समझ लेना। सुनने का मतलब है मन लगाकर सुनना। कैसे सुनना? बोलिए बोलिए, कैसे सुनना? मन लगा के सुनना। सुनने का मतलब है पूरे ध्यान से समझना, पूरे ध्यान से सुनना कि आज खुदावंद मुझसे क्या बातें कर रहा है, आज बाइबल मेरे साथ क्या बातें कर रही है, आज खुदा के दास के मुख के द्वारा परमेश्वर मेरे से क्या बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती सुनने वालों का मन शिद गया। आमीन। हालेलुया। आपका मन कब शिदेगा? जब आप सुनेंगे। मानने की बात बाद में आएगी, पहले सुनना सीखो। हम आते जरूर हैं, हम कहते जरूर हैं मैंने सुना, हम कहते जरूर हैं मैं सुनने आया हूं, हम कहते जरूर हैं मैं सुनता हूं, पर असल में हम सुनते नहीं हैं। जिस दिन सुनेंगे उस दिन हृदय छिदने शुरू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको मालूम है मेरे प्रियो, आज तक मुझे प्रभु कई जगहों पर लेके गया ना, और मैं अपने चर्च में लगातार करीब 28 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं। और मेरे प्रियो, आज तक मैंने किसी को वचन सुनकर कभी कभार कभी ऐसा हो गया हो, है ना, तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये चीजें रूटीन में नहीं होती हैं। कितना भी वचन आप सुने, कितना भी खुदावंद आपसे बातें करे, आप प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज तू मेरे साथ बातें करना, और खुदा के दास के मुख से प्रभु हमसे बातचीत करना जब शुरू करता है, हो सकता है आपको लगता है कि आज जितनी भी बातें पास्टर के द्वारा प्रीच हो रही हैं, वो सारी बातें खुदावंद मेरे साथ कर रहा है। हालेलुया। पर आज तक मैंने बहुत कम गिनती में ऐसे लोगों को देखा है जिनका सुनने के बाद हृदय छिद गया हो, ये जानने के बाद भी कि आज का मैसेज, आज का संदेश केवल और केवल मेरे लिए ही था, फिर भी हमारा हृदय नहीं शिदता, हमारा मन नहीं टूटता, हमारा मन भेदा नहीं जाता प्रभु के वचन से। और मैंने किसी को आज तक वचन को सुनने के बाद, उसके सामने आईना आने के बाद, जब आईना सामने आता है दाग और थप्पे नजर आते हैं, किसी को मैंने लजाते नहीं देखा, किसी को मैंने शर्म से भरे हुए नहीं देखा। कि जब बाइबल का आईना उसके सामने आया, उसका जीवन गंदगी से भरा हुआ था, उसके दाग और थप्पे थे और वो गंदगी से लिप्त था। आज तक मैंने किसी को अफसोस करते नहीं देखा, किसी को शर्म करते नहीं देखा, किसी का सर झुका हुआ नहीं देखा वचन सुनने के बाद, और किसी को रोते हुए नहीं देखा, आंसू बहाते हुए नहीं देखा, बिलखते हुए नहीं देखा कि खुदावन मैं कितना गंदा इंसान बन गया हूं, मेरे कितने धब्बे आ गए हैं, मैं कितना पाप से भरा हूं, मैं कितना गुनाह से भरा हूं, मेरी जिंदगी को साफ कर, मेरी जिंदगी को धो, मेरे जीवन को अपने लहू से शुद्ध कर खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती सुनने वालों के हृदय शिद गए। अभी मैंने मैसेज शुरू नहीं किया, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। सुनने वालों के हृदय शिद गए। आज दोपहर के वक्त कितने आप में से लोग खुदावंद की आवाज को सुनेंगे? आपको अपना हृदय छेदने की जरूरत नहीं है। ये कोई तरबूज नहीं है कि आप करद ले, छुरी ले और उसे काट दें। ये कोई फ्रूट नहीं है, ये कोई सब्जी नहीं है जिसको आप काटेंगे, अपने हृदय को आप छेदेंगे। आपका हृदय खुदावंद छेदेगा, पर आपका हृदय खुदावंद अपने वचन के द्वारा छेदता है। पर आपको एक ही काम करना है, वो काम है आपको सुनना है। वो काम क्या है बोलिए? वो काम क्या है बोलिए? जब आप सुनेंगे आपका हृदय छिदेगा। आप नहीं छेदेंगे उसको, वचन आपके हृदय को छेदेगा।
जब आप सुनेंगे आपका हृदय टूटेगा, जब आप सुनेंगे आपका हृदय फेंटा जाएगा, जब आप सुनेंगे आपके हृदय की गांठ खुलनी शुरू हो जाएगी। मूर्खताई की जो गांठ आपके अंदर है, वो मूर्खता की गांठ आपके अंदर से खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लिखा सुनने वालों के हृदय सिध गए। आगे पढ़ लें। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस न्यू ईयर के ऊपर 1 तारीख को मैंने अपनी चर्च में ये संदेश दिया था, पर आज मैं ये संदेश देने वाला नहीं हूं, मुझे सिर्फ इसको टच करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। लिखा जब उनके मन सिध गए, उन्होंने वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। जो प्रेरित वहां पर थे, जो प्रेरित वहां पर प्रीच कर रहे थे, जो प्रेरित वहां पर खुदावंत का वचन बांट रहे थे, इन लोगों का मन सिद्ध थे। इन्होंने पूछा, उनसे सवाल किया। क्या सवाल किया? कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी खुदावंत का वचन सुनने के बाद आपने किसी खुदा के दास को पूछा है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एक पॉइंट और है, मैं चाहता हूं उसे भी ले लो। हम क्या करें? पढ़े, एक पॉइंट और है इसमें। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिरो, हाँ, और तुम में से हर एक अपने हम क्या करें? तो जवाब आता है मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या फिराए? मन फिराओ। आज तक मैं समझता रहा ये संदेश न्यू लोगों के लिए है, पर चर्च की कंडीशन को देखकर मुझे लगता है आज ये संदेश चर्च में रहने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने भी यहाँ पर बपतिस्मा लिए हुए लोग बैठे हैं, जितने भी पवित्र आत्मा की भाषाएं बोलने वाले लोग बैठे हैं, जितने भी आप वॉलंटियर हो सकते हैं, प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं, वर्शिप लीडर हो सकते हैं, कोई भी आप क्यों नहीं हो सकते हैं। आपको लगता है मन फिराओ, ये प्रभु को जो नहीं जानते उनके लिए है। नो, आज कलीसिया यहां तक गिर गई है कि ये वचन उन लोगों के लिए नहीं जो यीशु को जानते नहीं, ये वचन आज उनके लिए हो गया है जो यीशु को जानते तो हैं पर उनका मन अभी तक भी फिरा नहीं है। कुछ स्पेशली आपके लिए खुदा ने दिया है आज का वचन। बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं आगे वचन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में नहीं है हम। बाइबल कहती है मन फिराओ। प्रेज द लॉर्ड। पहला नंबर यहां पर लिखा, उन्होंने पूछा। किन से पूछा? प्रेरितों से। बोलिए, जोर से बोलो, प्रेरितों से, जोर से बोलो। हम किससे पूछते हैं? माफ करना मुझे, अगर मैं उधर चला गया तो हमारा टॉपिक बीच में रह जाएगा। हम कलीसिया के लोग एक दूसरे को पूछते रहते हैं, एक दूसरे की सलाह लेते रहते हैं, और कभी कभार हम सलाह उनकी लेते हैं जो पहले ही ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, चर्च में रहकर भी बिगड़े हुए हैं। उनकी सलाह लेते हैं जो खुद चर्च में मूर्खता का प्रचार करते हैं, मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। आप अगर मूर्खता का प्रदर्शन करने वालों की सलाह लेंगे, वो आपको मूर्खता ही सिखाएंगे। यहां पर 5 या 3 या 5 ऐसा कुछ लिखा है। इतने लोग थे जिन्होंने एक क्वेश्चन किया, सवाल किया, हम क्या करें, हम क्या करें। हालेलुया।
और ये पूछा, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रेरित कहलाते थे, प्रेरणा देने वाले, उनसे पूछा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में जब वचन को सुनते हैं और वचन सुनने से आपका हृदय सिद्धता है, आपको मालूम पड़ता है, आप जान जाते हैं कि आपके अंदर कहां कहां पर समस्याएं हैं, कहां कहां पर प्रॉब्लम्स हैं, कहां कहां पर आपके जीवन में आपको मन फिराने की, अगर आप थोड़ा जोर से बोल देंगे तो मैं इधर से लो बोल लूंगा, बोलिए, जरूरत है, तो आपको खुदावन के दास जो आपको बिगाड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक एक बात को आप ध्यान से समझ लेना। प्रभु के दास जो आपको बिगाड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए रखे हुए हैं, उनसे पूछना है, हम क्या करें, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं झूठ बोलने से आजाद हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं चर्च में लेट आने से आजाद हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरे अंदर जो चर्च के एक भाई के लिए, एक बहन के लिए नफरत सी आ गई है, उस नफरत को अपने अंदर से निकाल दूं, मैं क्या करूं जो मेरे अंदर ईगो घुस गई है, मेरे अंदर यह अभिमान आता जा रहा है, घमंड आता जा रहा है, इस घमंड से आजाद होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने पास्टर से पूछा है, क्या कभी आपने अपने प्रेरित से पूछा ली है कि मेरे अंदर घमंड आता जा रहा है, मैं दिनों दिन आलसी होता जा रहा हूं, मैं चर्च में लेट आने की आदत डाल चुका हूं, और मैं अपने पास्टर की आवाज को सुनना बंद कर चुका हूं, और मुझे वचन समझ में नहीं आता, और मेरा आत्मिक जीवन एक पड़ाव पे रुक गया है, और मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। शायद आपने पूछा होता तो आपको आंसर आता, मन फिराओ। जोर से बोले हालेलुया, बोलिए मन फिराओ, बोलिए मन फिराओ। बड़े ध्यान से सुन लेना, आज आप जितने भी यहां पर आए हैं, मैं आत्मा में ऐसा महसूस कर रहा हूं, 90 से लेकर 95% तक, 95% तक यहां पर लोगों को मन फिराने की जरूरत है। इससे ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे मैं तो पवित्र आत्मा की भाषाएं बोलता हूं। शायद आप सोच रहे होंगे मुझे तो व्हाइट ड्रेस है, मेरे को तो आई कार्ड है। शायद आप सोच रहे होंगे मैं तो एक बड़ा लीडर हूं। शायद आप सोचते होंगे मैं चर्च का सबसे पुराना आदमी हूं। शायद आप सोचते होंगे मैं तो 4-4 घंटे प्रार्थना करता हूं, मुझे कहां से मन फिराने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज का जो संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया है, उस संदेश को जब हम देखेंगे आपके सामने ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि परमेश्वर सच में आपको आज मन फिराव के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको मन फिराने की जरूरत है। कहां से मन फिराना है वो चीजें हम देखेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आज सुने कि आपका हृदय सिद्ध जाए। हालेलुया। बहुत कम लोगों ने आमीन कहा है ना। अगर मैं कहता फ्रिज नहीं आ रही है, बड़े वाली गाड़ी आ रही है, शायद बहुत बड़ा आमीन आता ना। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, मैं कोशिश करूंगा। मैंने संगरूर में भी अपना टाइम बहुत कम कर लिया प्रीच करने का। मैं कम से कम समय बोलूंगा आपके बीच में, ताकि उतना आप समझ ले जितना मैं बोलूंगा। हालेलुया। जितने
जितने भी यहां पर विश्वासी है, बड़े ध्यान से आपको सुनना, ठीक है? अगर हम विश्वासी की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहां पे पिक्चर चला दूं बोल बोल के, कल्पना करके, तो आपको पता चलेगा आप विश्वासी भी नहीं है, विश्वासी भी नहीं है। क्योंकि विश्वासी को एक लैंग्वेज में बोलते हैं ईमानदार। ईमानदार बोलिए। अगर आपके चर्च का टाइम 10 बजे का, आप 10:05 पे आ रहे हैं, आप काहे के ईमानदार हैं? अगर इतवार का दिन परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए बनाया है और आप इतवार को शादी में घूम रहे हैं, घर में रजाई लेके सो रहे हैं, सर्दी बहुत है, आप काहे के ईमानदार हैं? मैंने कहा था ना, मान फिरो चर्च को जरूरत है। ये प्रचार अन्य जाति के लिए नहीं, ये चर्च के लिए बन गया। आज किसी समय होता था अन्य जाति के लिए, आज चर्च के लिए। ये हालेलुया, हालेलुया। पूरे ध्यान से सुना प्लीज। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा था, अभी थोड़ा स्लो बोलूंगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए। आपको मालूम है झुका हुआ सर, बोलिए, मुड़े हुए घुटने और लंबे लंबे आमीन, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपके हृदय का कनेक्शन, हृदय का कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। अभी चर्च को समझ में आ जाएगा मन कहां से फिराना है। झुका हुआ सर, एक्टिव होने चाहिए आप। अगली लाइन आपको बोल देनी चाहिए थी। और मुड़े हुए घुटने और लंबे लंबे आमीन। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपके हृदय की अटैचमेंट, आपका हृदय अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपके हृदय का कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके हृदय का कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो आपका झुका हुआ सर और मुड़े हुए घुटने और लंबे लंबे आमीन, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये ठीक ऐसे है, आपने घर में एक अच्छा, बहुत अच्छा बल्ब लगाया, होल्डर है, दीवार है, बल्ब है, ट्यूब है, पर उसका कनेक्शन लाइट के साथ नहीं है। वो बल्ब दिखता ही है पर वो रोशनी नहीं दे सकता। अगर आपके हृदय का कनेक्शन भी परमेश्वर के साथ नहीं है, आप यहां आराधना में कितनी भी तालियां बजाएं और कितना भी अन्य भाषा में बोलें और कितना भी आप 4 लोगों को डिस्टर्ब क्यों ना कर दे, आत्मा में भर कर, किसी का पैर दबा दिया, किसी के कूनी मार दी, किसी के लाफा मार दिया, लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा, बहुत जोर से उतरता है पवित्र आत्मा, पर परमेश्वर की नजरों में आप शून्य हैं। अगर आपके हृदय का कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। एक बहुत ही डेंजर बात, एक बहुत ही खतरनाक बात मैं आपके साथ बाइबल से बांटने जा रहा हूं। आपको बड़े ध्यान से उस बात को सुनना है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है ना तो झुके हुए सर का कोई मतलब है, ना मुड़े हुए घुटने का, और ना ही बड़े बड़े आमीन का। यह सब कुछ व्यर्थ है
यदि आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।